हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम प्रॉपर्टी 2 के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए प्रॉपर्टी 2 क्या है। इफ़ A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN आर इन GP देन KA1 KA2 KA3 एंड सो ऑन KN आर आल्सो इन GP वेयर K इज़ अ कांस्टेंट। ओके, तो चलिए इसको एक एग्जांपल से हम देखते हैं। लेट 2 4 8 16 and so on are in GP। ठीक है, अब हम यहाँ पे k एक नंबर लेते हैं। लेट k इक्वल 5, लेट k इक्वल 5। अब हम देखेंगे कि क्या हम k को मल्टीप्लाई करते हैं हर नंबर में तो क्या होता है। देन k2 k इंटू 2 मीन्स 5 इंटू 2। k इक्वल क्या है 5 इंटू 2, देन 5 इंटू 4, then 5 into 8, then 5 into 16 and so on are in GP। दिस इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या ये GP में होगा? तो चलिए इसको हम देख लेते हैं ये GP में होगा या नहीं। तो देखिए 5 इंटू 2 क्या होगा हमारा 10, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 8 40, 5 इंटू 16 80। ठीक है, ये हमारे नंबर्स हैं। अब इनको हमें चेक करना है कि ये GP बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, R देखना होगा। R इक्वल हम T2 अपान T1 ले लेते हैं, T2 अपान T1। तो T2 हमारा क्या है 20, T1 10, आंसर क्या आ रहा है 2। एक बार और R हम चेक करते हैं सेकेंड। T3 अपान T2 करके देख लेते हैं, T3 अपान T2, T3 अपान T2। तो ये देखिए क्या आ रहा है 40 अपान 20। तो ये क्या आएगा आंसर इसका 2। फोर्थ नंबर भी दिया है तो इसको भी देख लीजिए। तो R एक और चेक कर लीजिए। तो R एक और चेक करेंगे क्या होगा T4 अपान T3। नाउ दिस इज इक्वल 160 क्या है 80 अपान, ठीक है 80 अपान 40, दिस इज इक्वल 2। तो यहाँ से देखिए जब भी हम R निकाल रहे हैं, कॉमन रेशियो निकाल रहे हैं नंबर्स के बीच में, तो R की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। ठीक है, तो कॉमन रेशियो सेम है, दैट मीन्स तो हम कह सकते हैं सेम कॉमन रेशियो है ना, सेम कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो सेम है, इट मीन्स क्या आप कह सकते हैं कि देन हेंस 10 20 40 80 एंड सो ऑन आर इन GP। तो ये आपने प्रूफ कर लिया कि ये भी GP में होंगे। और यही आपको बताना था कि ये नंबर्स कैसे आए हैं, ये 5 से मल्टीप्लाई किया है। अगर यहाँ देखिए 5 इंटू में लिखना चाहें तो आप इसको कहेंगे 5 इंटू 2, देन 5 इंटू 4, ठीक है, देन 5 इंटू 8, देन 5 इंटू 16। अब अगर ये 5 आप हटा दें तो क्या नंबर बच रहे हैं 2 4 8 16 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इट मीन्स आपने ये प्रूफ कर दिया कि अगर एक GP है उसमें किसी आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये GP अगर है कोई भी, ठीक है, अगर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं तो जो नई सीरीज़ बनेगी, नया सीक्वेंस बनेगा, वो भी GP ही होगा। ओके, ठीक है, उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।